नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क इंडिया ग्रुप और आपके साथ मैं हूं परमजीत कौर। इस वक्त मेरी मौजूदगी है द्वारका के आईपीएससी हॉस्पिटल के बाहर, जहां पे द्वारका फोरम की टीम और आईएमए के जो है लोग प्रेसिडेंट डॉक्टर्स यहां पे मौजूद होने वाले हैं, जिनके बीच में एक खास मुद्दे को लेकर बातचीत होने वाली है। वो मुद्दा क्या है, अगर आपने हमारे चैनल पर वीडियो देखी होगी तो डॉक्टर प्रीतम पंकज ने एक मुद्दा उठाया था, जिसमें उन्होंने डॉक्टर्स की आज क्या इमेज बनी हुई है, लोग उनको किस नज़रिए से देखते हैं, उस पर एक पहल की थी कि डॉक्टर्स की आज के ज़माने में, आज के टाइम में इमेज काफ़ी ज़्यादा ख़राब बनी हुई है। इस चीज़ को वो सुधारना चाहते थे, इसीलिए आज एक इंटरेक्शन रखा गया है द्वारका फोरम की टीम और उनके बीच में, जहाँ पे कुछ डॉक्टर्स भी मौजूद होंगे और द्वारका फोरम की टीम मौजूद होगी। चलिए हम अंदर चलते हैं और उनसे जुड़ के जानते हैं, उनकी मीटिंग का हम खुद हिस्सा बनते हैं, फिर इस मीटिंग के बाद क्या कंक्लूजन निकलता है वो आपको इस वीडियो में बताते हैं। सर, आज मीटिंग थी आईएमए वाले और डीएफ वाले, जो द्वारका फोरम से टीम आई हुई थी, क्या कुछ उद्देश्य क्या था सर इस मीटिंग का? उद्देश्य तो सिंपल था। जो हमारी कोशिश ये थी, जो हमारा जो गुडविल है, हमारी जो बातें हैं इस सोसाइटी में जाएं। हमारी भी कुछ अपेक्षाएं होती है सोसाइटी से, जो कि आई एम वेरी थैंकफुल टू द्वारका फोरम कि इन्होंने इनको समझने की कोशिश की और इनकी भी अपनी जो विचारें थी उन्होंने रखा और बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, बहुत अच्छी बातें निकल के सामने आई और हमने इन्हें आश्वस्त किया है जो हमारी तरफ से जितनी भी हो सकेगी, जो भी हो सकेगी वो हम करेंगे, क्योंकि एट द एंड हम भी समाज के ही एक धुरी हैं और हमारा जो योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है समाज के लिए, क्योंकि जो बातें निकल के आई उसमें हमने अपना पक्ष रखा और इन्होंने अपना पक्ष रखा और हमने डिस्कस किया और काफ़ी प्रोडक्टिव डिस्कशन हुआ और मुझे पूरा विश्वास है जो हम कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल समाज में रह के समाज के लिए कुछ ना किया जाए ये अच्छी बात नहीं है। सर, और हम पहली पहल जो है आपने डॉक्टर्स डे के मौके पे, जब इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में कॉन्फ्रेंस थी तब आपने की थी, वहाँ पे आपने अनाउंस की थी इस चीज़ के बारे में। दूसरी जो आपने कदम बढ़ाया इस ओर कि आपके साथ एक टीम जुड़ी द्वारका फोरम की, तीसरा स्टेप क्या होगा सर अब इस तीसरा चीज़ में? फिर हम जो आज की मीटिंग से जो भी कंक्लूजन निकला है, जो 2-3 कंक्लूजन निकला है उस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको हम लार्ज स्केल पे ले जाएंगे। मैं तो चाहूँगा कि पूरे सोसाइटी में, पूरे सिस्टम में ये चीज़ जाए और डॉक्टर अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और अपना काम निर्भीकता पूर्वक और कॉन्फिडेंटली और काफ़ी सहानुभूति पूर्वक कर पाए। सर, आपका मेरा नाम डॉक्टर अजीत है, मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ। सर, बीइंग अ डॉक्टर आप एक क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं जो आपके पेशेंट्स आते हैं, क्या उनका बिहेवियर? उनका जो मेन जो आपने बताया ना कि इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में हम लोग जो शुरुआत किया था, इसमें मेन एम यही है कि हाउ टू इम्प्रूव डॉक्टर पेशेंट रिलेशन। तो वहाँ भी हम लोग का मेन मुद्दा वही था और आज भी यही मुद्दा है कि हम आज लोग सोसाइटी और अपने डॉक्टर्स टीम के साथ बैठे हैं और इसके बाद आगे भी फीडबैक लेके हम लोग अपना जॉइंट एजेंडा निकालेंगे और इसको कैसे इम्प्रूव करना है, समाज को कैसे बताना है कि डॉक्टर भी आपके लिए बेहतर चाहता है, इसके लिए ही हम लोग आज बैठे। सर, इस मीटिंग का कोई कंक्लूजन निकला, आपको लगता है कि हाँ, मतलब लोगों के मन में क्या? अभी तो फर्स्ट स्टेप हम लोग लिया है, हम लोगों ने दोनों की बात को समझा है। अब आगे हम लोग फिर आगे बैठेंगे इसके लिए और इसमें फिर कैसे एक जॉइंट मैसेज निकाल के या कैसे उसको बढ़ाना है आगे बात वो करेंगे। सर, काफ़ी लोग थे, 17 से 18 जो हैं, ये बेशक ये द्वारका फोरम से थे, लेकिन ये भी कभी पेशेंट रहे होंगे या इनके कोई अपने। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि एक पेशेंट जो एक डॉक्टर को लेके क्या सोच रहा है अभी आज के टाइम में? मेन इशू हम लोग का ये है कि कम्युनिकेशन गैप है ना, जो डॉक्टर्स को भी समझना है कि पेशेंट की क्या समस्या है और डॉक्टर की समस्या को भी पेशेंट को समझना है। तो मेन मुझे जो लगा ये समराइज बात कि कम्युनिकेशन को बढ़ाना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट कहीं इशू। कमी है कम। हाँ, कम्युनिकेशन को बढ़ाना। मैम, आपका नाम? मैं डॉक्टर मेजर हर्षिता सुरंगे।
मैम आज मीटिंग हुई, द्वारका फॉर्म से टीम आई, प्रीतम पंकज जी तो पहले ही इसमें पहल कर चुके थे, काफ़ी वो इस तरफ बढ़े हैं कि डॉक्टर्स और पेशेंट का एक कम्युनिकेशन अच्छा हो। आपको लगता है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है एक डॉक्टर और पेशेंट में? बीइंग अ डॉक्टर, आप भी एक डॉक्टर। हाँ, बिल्कुल ये गैप है। पेशेंट कम्युनिकेशन में डॉक्टर्स की तरफ से एक गैप रहता है। बीइंग अ डॉक्टर हम पेशेंट को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं जो हम चाहते हैं। पेशेंट की एक्सपेक्टेशन होती है डॉक्टर हमको ज़्यादा समय दे। कई बार वो लिमिटेशंस भी हो जाती हैं, लेकिन एज अ डॉक्टर वी हैव टू बी मोर एम्पैथिक एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट पेशेंट इज एट द सफरिंग। मैम जैसे आपने बोला कि आप लोग कभी नहीं अच्छे से उन्हें बता पाते, तो आपने अपना बता दिया। पेशेंट्स की तरफ से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे टाइम पे जो है पेशेंट्स किस तरह से आपसे बिहेव करें? पेशेंट से हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि पेशेंट अगर किसी को डॉक्टर को दिखाने आ रहा है तो उसको डॉक्टर पे फुल फेथ होना चाहिए, पूरे फेथ के साथ उसके डाउट ना करे। जहाँ वो डॉक्टर के ऊपर डाउट करने लगता है वहीं जो है प्रॉब्लम्स अराइज होती है। उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, उसके क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है और उसके रिएक्शन में डॉक्टर भी डिफेंसिव हो जाता है। तो द साइकिल स्टार्ट्स लाइक दिस। सो पहले आप आजकल गूगल का ज़माना है, आप अपने डॉक्टर को अच्छे से ढूंढिए, एक उसके ऊपर जिसके थ्रू आप आ रहे हैं या तो उसके थ्रू आइए या गूगल से ढूंढ के आ रहे हैं वैसे आइए, लेकिन आपको इंश्योर करना है कि आप जिस भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं उस पर पूरा फेथ रखें। फिर आप ये मत सोचिए कि वो आपके साथ कुछ गलत करेगा, क्योंकि 50% ऑफ द 50 भी नहीं बोलूंगी 70% ऑफ द ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द फेथ। अगर आपको डॉक्टर पे फेथ है तो आपका ट्रीटमेंट, उसकी दवाई भी आपको लगेगी, और अगर आपको फेथ नहीं है, आप हर चीज पे डाउट कर रहे हैं, तो आपको उसका ट्रीटमेंट भी सूट नहीं करेगा। सो माई ओनली रिक्वेस्ट टू द पेशेंट्स इज बिलीव इन योर डॉक्टर, ट्रस्ट हिम एंड लीव इट टू हिम। अगर वो आपको कहीं रेफर भी कर रहा है, बिलीव हिम। इफ यू डाउट, चेंज योर डॉक्टर rather than continuing with the same doctor and keeping that mistrust. So the now we have come to a common conclusion that we would sum up all the points and declare a common agenda or a common memorandum in which we'll say कि what is the expectation of the doctors, what are the problems of the doctors, and what is the expectation of the patients. Then to come on a common ground ताकि दोनों का expectation meet हो सके और doctors की image पेशेंट्स के बीच में इम्प्रूव हो सके। सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पेशेंट्स को? ना मैम, मैं वही समराइज बात है, हम लोग जो है मेन वही इशू पे है कि कैसे कम्युनिकेशन को बढ़ाया जाए और फिर सेकंड स्टेप में उसको हम लोग आगे करेंगे। तो हमारी इस मीटिंग में जो है, जो उन्होंने मीटिंग रखी थी उसमें ये डॉक्टर्स मौजूद थे जिन्होंने जो है इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझा। मेरे साथ जो है द्वारका फोरम की पूरी टीम यहाँ मौजूद है, ये जितने मेंबर यहाँ पे आए थे, क्या कुछ उनकी बात हुई डॉक्टर से। पहले आपने डॉक्टर्स को सुना, उन्होंने बताया कि क्या कुछ उन्होंने क्वेश्चन लिए, क्या कुछ उनके डाउट्स क्लियर हुए, क्या कुछ उनके एक्सपेक्टेशंस थी। तो चलिए अब इनसे जुड़ के जान लेते हैं क्या कुछ क्वेश्चंस लेके ये गए थे और इनको क्या कुछ क्लियर हुआ कि एक डॉक्टर और एक पेशेंट्स के बीच में क्या रिश्ता होना चाहिए। नमस्कार सर। सर आज मीटिंग रखी गई डॉक्टर्स और एक द्वारका फोरम की टीम में, पेशेंट्स ही कह लेंगे कि एक पेशेंट क्या सोचता है कि डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन जो है वो कैसा होना चाहिए। देखिए, ये डॉक्टर को भी इस तरह से किसी न किसी तरीके से ये मैसेज जा रहा है कि भाई समाज में जो उनकी इमेज है वो नहीं रही, जो जैसे डॉक्टर को भगवान के रूप में देखा जाता था। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हमें इस बात को के लिए उनको धन्यवाद देनी चाहिए कि बिकॉज क्या होता है कि किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहला स्टेज होता है कि आप उसको माने कि प्रॉब्लम है। तो उन्होंने माना। वैसे व्यक्तिगत रूप से मुझसे पूछा जाए तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ डॉक्टर के इमेज का इशू है, बिकॉज समाज में हर विधा में जितने भी स्ट्रीम के लोग हैं सबको ऐसा लगता है कि उसका कारण यह है कि हमारा समाज भी उनका इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। हर आदमी एक दूसरे की तरफ से शक की निगाह से देख रहा है, ये मेन कारण है। तो उनको इस अकाउंट पे बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पुलिस के बारे में क्या कहें, टीचर के बारे में, सबके बारे में लोग सोचते हैं कि शायद उनका इमेज थोड़ा टेंट हुआ है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि यस देयर इज़ ए प्रॉब्लम एंड वी नीड टू रिजॉल्व इट। और इसीलिए हम लोग बैठे थे कि अब पता कैसे चलेगा, तो इसीलिए हमने उनकी बात सुनी, अपनी बात रखी और हम लोगों में ये सहमति बनी कि हम एक दूसरे को और अच्छे से समझा पाएँ और जो भी इशूज है उसको हम एड्रेस कर सकें, एक समाज की तरफ से और एक डॉक्टर की तरफ से। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स उभर के आए, जैसे कि कम्युनिकेशन थोड़ा कम है, डॉक्टर जो एक पर्सनल टच देते हैं, जो एक स्पर्श का जो स्पंदन होता है उसका जो अभाव है, उसके लिए वो लोग प्रयास करेंगे और हम समाज
में किसी जानकारी के अभाव के कारण जो मिसकंसेप्शन पैदा होता है। कई बार क्या होता है कि वो गलत नहीं होते हैं लेकिन हमें लगता है कि गलत है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि जानकारी का अभाव। तो वो जानकारी हमें कौन देगा? वो डॉक्टर्स लोग देंगे। तो ये एक जो है ये जस्ट इट्स अ बिगिनिंग, इसको हमें आगे ले जाना है, हमें अच्छे से समझना है कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, बिकॉज एंड ऑफ द डे वो भी हमारे समाज का ही एक हिस्सा है और हम उसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते और नहीं देखना चाहिए। तो इसीलिए समाज के प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते और सोशल सर्वेंट होने के नाते ये हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि उनके दुख को भी समझा जाए। जैसे कि उन्होंने कहा कि सबकी दर्द की दवा तो वो करते हैं, तो उनका दर्द कौन समझेगा? तो फिर हमें समझना ही पड़ेगा और उन जहाँ तक हो सकेगा हम लोग प्रयास करेंगे कि इस दूरी को थोड़ा पाटा जाए। बस यही प्रयास है हम लोग का। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिल कुंद्रा है मेरा। सर अभी इन्होंने बोला कि जैसे डॉक्टर्स ने बोला पहले उन्हें भगवान मानते थे लेकिन अब नहीं मान रहे, अब उनकी एक इमेज सेट कर दी है कि डॉक्टर्स बुरे हैं, हमारे पेशेंट को नहीं बचाया। क्यों, आपको क्या लगता है कि ऐसी इमेज क्यों सेट हो रही है अब उनकी? देखिए, इसमें पहले हम उनको भगवान मानते थे डॉक्टर साहब को, और आज भी डॉक्टर साहब को मेजॉरिटी ऑफ द जो इंसानियत है वो उनको भगवान के रूप में देखती है और देखना चाहती भी है। लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जिससे कि भगवान के प्रति भी आपकी जो श्रद्धा है वो कम हो जाती है। तो सिमिलर चीज़ें कुछ ऐसे 5-10% डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको कि हम आज मीटिंग में हम उनको ब्लैक शीप का नाम दिया है, और हमने आईएमए के हेड को हमने रिक्वेस्ट की है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन ब्लैक शीप्स को हम आइडेंटिफाई करें और 1:1 आप लोगों से शेयर किया जाए, और आप उनकी तरफ ध्यान दें कि उनको कैसे आगे जो है मेन स्ट्रीम में उनको लेके आया जाए। और दूसरी जो एक बात हम समझे हैं आज इस मीटिंग के अंदर, हमारे को ये भी समझना है कि डॉक्टर और जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं जो डॉक्टर्स को एम्प्लॉय करते हैं, जैसे गंगाराम हॉस्पिटल है, अपोलो हॉस्पिटल है, या बड़े बड़े जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ये डॉक्टर्स एम्प्लॉय होते हैं। तो हमें ये जान करके वहाँ जाना पड़ेगा कि हम डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, ना कि हम 5 स्टार होटल में जा रहे हैं। अब डेफिनेटली अगर 5 स्टार होटल में हम जा रहे हैं तो वो अपने हिसाब से खर्चा लेंगे अपना। तो देखिए, खर्चा एक्सपेंसेस इज समथिंग डिफरेंट, बट डॉक्टर की एक ट्रस्टेबिलिटी बनाना ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमारे को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ना कि बड़े हॉस्पिटल का नाम ब्रांड देख करके। दिस इज आवर अंडरस्टैंडिंग टुडे। क्या नाम? दीप नारायण झा। सर आज आप इस मीटिंग में शामिल हुए, क्या कुछ कंक्लूजन निकला इस मीटिंग का? आज के मीटिंग में कंक्लूजन यही निकला है कि ये डॉक्टर्स और पेशेंट जो होते हैं आपस में एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। पेशेंट की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मैं जिस डॉक्टर के पास आया हूँ वो मेरी सारी दुख पीड़ा दूर कर दे। दूसरी पेशेंट की रहती है कि कम खर्चे में हो जाए। डॉक्टर्स की रहती है कि डॉक्टर्स का अपना हॉस्पिटल, उसका मैनेजमेंट भी उसके ऊपर प्रेशर डालती रहती है। बहुत सारे ऐसे, जैसे कि बात हुआ कि टेस्ट ऐसे होते हैं जो कि टेस्ट अगर नहीं भी हो तो भी काम चल जाए। कुछ डॉक्टर्स अंडर प्रेशर में काम करते हैं, उनको टारगेट भी दिया जाती है। ये सारे डॉक्टर्स ऐसे नहीं होते हैं, ये सिर्फ 10% डॉक्टर्स, ये हर प्रोफेशन में, डॉक्टर्स हो, वकील हो, पुलिस हो, ये लोग फ्रंट लाइन पे हैं, वाइट कॉलर में आते हैं ये प्रोफेशन। और ये प्रोफेशन का जो फीडबैक है ना, ये एक पब्लिक डीलिंग होती है, इसमें थैंकलेस जॉब मानी जाती है। फिर भी अगर आप देखी जाए तो डॉक्टर्स को भगवान के बाद दर्जा दिया गया है और ये आगे भी देता रहेगा। कुछ जो डॉक्टर्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ जो एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं, एक्सपीरियंस होल्डर डॉक्टर्स होते हैं, अब इसकी स्क्रूटनी पब्लिक डीलिंग में तो की नहीं जाएगी पब्लिक लाइफ में। बाकी सब्जेक्ट में ये होता है कि लोग दूसरों से सेकंड ओपिनियन ले भी लेते हैं, इसमें फुल फेथ की जाती है। आपने देखा होगा कि जो भी मेडिसिन होते हैं, मैंने कभी मेडिसिन पे बार्गेनिंग करते हुए नहीं देखा है, लेकिन अगर आप किसी और शॉप पे जाते हैं, टेक्सटाइल में जाते हैं या किसी और में, वहाँ पे बार्गेनिंग हो जाती है। तो ये फुल फेथ का है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आईएमए को भी चाहिए, जो इसमें बना हुआ है, कि जो सख्ती से कार्रवाई करे। कुछ डॉक्टर्स जो ऐसे बन गए हैं, झोला छाप डॉक्टर्स, जो गली में डॉक्टर्स होते हैं। हमने ये भी देखा है कि कहने के लिए डेंटिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट में भी 4 टाइप के डॉक्टर्स होते हैं। अब जो डॉक्टर्स का स्पेशलाइजेशन है सिर्फ रूट कैनाल का, वो रूट कैनाल करेगा, साथ में कैपिंग भी करने लगेगा, फिर सर्जरी भी करने लगेगा। पेशेंट को कैसे पता? पेशेंट को तो ये तक नहीं पता कि कौन से डॉक्टर की सर्टिफिकेट असली है, किसकी नहीं है। तो इनके लिए एक वेबसाइट पे भी पब्लिक होनी चाहिए, जिससे कि ये फिल्टर हो सके कि ये डॉक्टर्स जेन्युइन है, ये डॉक्टर्स जेन्युइन नहीं है। ये ट्रांसपेरेंसी लाना ही पड़ेगा, तभी जाकर के इसमें फेथ बन पाएगी। जब क्या नाम है सर आपका? जगत सिंह।
सर अभी अंदर हम डॉक्टर से जुड़े तो डॉक्टर प्रीतम पंकज ने एक ही बात पे जो है ज़्यादा गौर की कि पेशेंट्स और आजकल डॉक्टर्स के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ चुका है, आपको लगता है ऐसा है? बिल्कुल है। एक्चुअली क्या है कि आजकल ज़्यादातर डॉक्टर बिल्कुल ठीक है 90%, 10% ऐसे भी हैं, उनका मोटिव क्या है ये तो वही जाने, लेकिन चाहे वो ढंग से बात भी करते हैं लेकिन दे डोंट कम्युनिकेट फैक्ट्स, तो वो उनको सही चीज़ बताते नहीं है, जिसके कारण पेशेंट को बाद में आके दिक्कत आती है। तो इसलिए ये अगर ये कम्युनिकेशन सही होगा तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। कम्युनिकेशन गैप है और कम्युनिकेशन बनना फिर पहले जरूरी हाँ, वो बहुत ज़रूरी है। है। और दूसरा ये कि जो आजकल ये सब कुछ आ रहा है उसका कारण कुछ कॉर्पोरेटाइजेशन कमर्शलाइजेशन भी है, लेकिन ये है कि अगर वो डॉक्टर्स जो हैं अब वो दोनों तरफ से फंसे हुए हैं, अब वो पब्लिक की करते हैं तो ऊपर से प्रेशर पड़ता है, अगर उनकी बात मानते हैं तो पब्लिक के साथ, इसलिए वो उनकी अपनी जगह है और पेशेंट जो है वो बीच में पिसता है। मैम आपको लगता है कि पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम अंजना सिन्हा है। आपको लगता है कि जो पेशेंट जब जाता है तो उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती है डॉक्टर से, तो वो कहीं ना कहीं गलत है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। एक पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है तो उम्मीद कर लेता है कि डॉक्टर मेरे को बिल्कुल पारिवारिक समझ के पूरा उस तरह से डील करे। देखिए डॉक्टर्स के पास भी पेशेंट्स बहुत होते हैं एंड हर पेशेंट की अपॉइंटमेंट मिली रहती है। डॉक्टरों में बस एक गैप जो आया है, मैं बताती हूँ, पर्सनल टच का। अब क्या होता है, अलग से काउंटर बनाया गया है कि आप बीपी और ये सारा टेस्ट करके मेरे पास आइए, तो एक पेशेंट और डॉक्टर का वो टच वाला फील नहीं होता है। तो पेशेंट को लगता है ना कि डॉक्टर ने तो मुझे छुआ नहीं, देखा नहीं, पहले था नब्ज पकड़ा, आला लगाया, चेक किया, अब वो डॉक्टर कर नहीं रहे, तो उम्मीदें ज्यादा है पेशेंट की। एंड डॉक्टर्स के पास भी टाइम लिमिट होता है। कुछ डॉक्टर्स हैं जिनको मैं कहूंगी कि थोड़ा वो कॉर्पोरेट वो में आके इस तरह का बिहेव करते हैं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स हमेशा चाहते हैं कि उनका पेशेंट अच्छा हो और ठीक हो। कोई भी नहीं चाहता कि पेशेंट खराब हो, पेशेंट के साथ रूड बिहेवियर हो। तो ये टू वे कम्युनिकेशन वो है जिसको हमें बिल्डअप करना हो। थैंक यू सर। अपना जी, मेरा नाम अमन भंडारी है। सर मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूँगी कि अंदर उन्होंने बताया कि जो पेशेंट है वो पूरा गूगल लेके आ जाते हैं। आजकल गूगल हम खोलें, हर बीमारी का इलाज डॉक्टर्स के पास जाने से पहले हम गूगल पे खुद ही ढूंढ लेते हैं। ये चीज़ कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की भी छवि खराब कर रही है, आपको लगता है? देखिए बात ऐसी है कि अगर सारे इलाज गूगल के माध्यम से प्राप्ति होती तो फिर हम डॉक्टर के पास क्यों जाते। डॉक्टर के प्रति जो एक भरोसा होता है, वो भी प्रोफेशनल्स हैं, तो हमें पूर्ण रूप से डॉक्टर के डायग्नोसिस पर, उनके असेसमेंट पर एक भरोसा करना चाहिए, एतबार करना चाहिए। और साथ ही साथ जैसे अंजना मैम ने कहा है कि देखिए आज पेशेंट की संख्या में कमी नहीं हो रही, तो डॉक्टरों पर भी बड़ा ज़बरदस्त दबदबा है, वक्त का दबदबा है, पेशेंट की संख्या बढ़ती जा रही है। और कई बार ये देखा गया है कि जो पेशेंट्स भी हैं डॉक्टरों के साथ भी बदसलूकी करते हैं। एक व्यावहारिक बदसलूकी कतई नहीं करनी चाहिए। डॉक्टरों भी हमारे समाज का ही एक हिस्सा है। साथ ही साथ मैं एक पॉइंट और बताना चाहूँगा इसमें कि डॉक्टरों पर जो हॉस्पिटल की मैनेजमेंट है, जो प्रमोटर्स हैं, एक किस्म से उनका भी दबदबा रहता है कि क्योंकि हॉस्पिटल सेटअप एक बहुत कैपिटल इंटेंसिव सेटअप होती है। हॉस्पिटल को चलाना, मेंटेन करना, ये लाखों की तादाद में पैसे खर्च होते हैं, है ना। तो 10-8% डॉक्टर्स ऐसे हैं कि जहाँ पर एक किस्म से पेशेंट का कंजर्वेटिव इलाज मेडिकेशन से हो सकता है, वो शुरुआती तौर पर बिना सही डायग्नोसिस करते हुए इन्वेसिव ट्रीटमेंट की सलाह देते हैं, इंटरवेंशनल प्रोसेस की सलाह देते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका भी एक किस्म से आपसी समन्वय होना चाहिए और पेशेंट और डॉक्टर का एक पारिवारिक संबंध होता है, होना भी चाहिए। इसमें किसी प्रकार आजकल कम होता हुआ दिख रहा है। इसमें एक किस्म से मुझे ट्रस्ट डेफिसिट नज़र आती है, रिलायबिलिटी की कमी नज़र आती है और ये दो तरफा होना चाहिए। ये जो रेसिप्रोसिटी होती है कि हमें भी डॉक्टरों को इज्जत देनी चाहिए, वो भी समाज का एक हिस्सा है। शुक्रिया। थैंक यू सर। तो आपने द्वारका फोरम की जो टीम यहाँ मौजूद थी उन्हें सुना कि किस तरह से उन्होंने बताया कि क्या क्या जो है डॉक्टर से आज मीटिंग में उनकी बातचीत हुई और क्या कुछ इस चीज़ का कंक्लूजन निकला कि मेन जो बात यही निकल के सामने है कि एक डॉक्टर और एक पेशेंट के बीच में कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक पेशेंट जो है वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेता है और जब किसी भी रीज़न से वो एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं तो वहाँ पेशेंट्स का जो बिहेवियर है एक डॉक्टर के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा रूड हो जाता है या कहीं कि वो ख़राब हो जाता है। अब इस पूरी वीडियो को लेकर आपके अपने क्या रिव्यूज़ हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हो अगली खबर में, दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।